जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र अर्थात 1/v + 1/u बराबर 1/f। यही हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में। मान लेते हैं कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। ठीक है, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच कोई वस्तु है जिससे आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के बिंदु O पर पड़ने के बाद परावर्तन के बाद F से गुजरती है। ठीक है, एक और प्रकाश की किरण इससे लेते हैं जो वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है एवं दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन के बाद पुनः इसी दिशा में लौट जाती है। तो इस तरह दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर कटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात a' b' हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। हम लोग इसमें एक कल्पना करते हैं, बिंदु O से मुख्य अक्ष CB पर एक लंब डाल देते हैं जिसको मान लेते हैं पॉइंट L है। ये पॉइंट हमारा L है। तो हम लोगों को यहाँ पर दो त्रिभुज मिल रहा है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज A', B', C। इस दोनों त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण 90 डिग्री का। अभी हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC एवं A', B', C में। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A', B', C में कोण A और कोण A दोनों 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर कोण B', A', C। ये किससे बराबर है? 90 डिग्री से। इसी तरह देख रहे हैं कि पॉइंट C के दोनों तरफ एक कोण बन रहा है, ये वाला और ये वाला। तो एक ही बिंदु पर बना कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, अर्थात दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इसके बराबर होगा और यह शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण A', C, B'। ये किससे? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसलिए कोण B' के बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण A', B', C। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होती है तो वह त्रिभुज समरूप होती है। तो देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC एवं A', B', C दोनों का तीनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C। तो जब दो त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है। संगत भुजाएं कहने का मतलब कि इस त्रिभुज का लंब तो इसका भी लंब, इसका आधार तो इसका भी आधार, ये दोनों का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसका एक बार लंब लेते हैं AB बटा इसका लंब A' B'
बराबर होगा इसका आधार अर्थात AC अब बटा इसका आधार A'(C) समीकरण 1। इसी प्रकार हम लोगों को दो त्रिभुज और मिल रहा है, एक त्रिभुज A'(B')F और एक त्रिभुज OLF। तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये कोण हमारा 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, और ये दोनों कोण एक ही शीर्ष एक ही बिंदु पर दोनों तरफ बना हुआ है। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण भी हमारा बराबर होगा। तो जिस तरह ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप था, उसी तरह ये दोनों त्रिभुज भी हमारा समरूप होगा। तो अब हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार त्रिभुज A'(B')F समरूप होगा त्रिभुज OLF। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी, इसलिए दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, एक बार इसका लंब अर्थात OL बटा इसका लंब A'(B') बराबर इसका आधार अर्थात LF बटा इसका आधार A'(F)। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु L जो है बिंदु P के बहुत ही नज़दीक है। तो जब बहुत ही नज़दीक होगा, इसलिए F से लेकर के P तक की दूरी F से लेकर के L तक की दूरी के बराबर होगा। ये पूरा बराबर नहीं होगा लेकिन लगभग में बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि बिंदु L बिंदु P के काफ़ी नज़दीक है। तो जब काफ़ी नज़दीक होगा इसलिए FL बराबर होगा FP। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि BO AP के समांतर है, अर्थात BO रेखा जो है हमारा रेखा AP के समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच सभी जगह दूरियां एक समान होती हैं, सभी जगह दूरियां न कहीं कम होती हैं न कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा AB हमारा OL के बराबर होगा। फिर लिखेंगे चूँकि AP समांतर BO, इसलिए AB बराबर होगा OL। यह दोनों मान को समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं OL के जगह पर AB रख सकते हैं। तो AB अब बटा A'(B') ये बराबर होगा LF के जगह पर हम FP रख सकते हैं, अब बटा A'(F)। ये समीकरण 3 हम मान लेते हैं। तो अब चलते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 एवं 3 से दोनों में हम देख रहे हैं कि AB बटा A'(B') और AB बटा A'(B') दोनों में बराबर है। तो जो बराबर होता है उसको छोड़ देते हैं, तो हमारा बच जाएगा FP बटा A'(F) बराबर इसमें बच जाएगा AC बटा A'(C), या हम इसको लिख सकते हैं FP, तो उसको FP रहने देते हैं बटा A'(F)। इतना को हम लिखने के लिए A'(P) लिखेंगे और उसमें से FP घटा देंगे, अर्थात A'(P) माइनस FP घटा देंगे तो हमारा इतना बच जाएगा। ये बराबर हो जाएगा AC इतना को लिखने के लिए हम A से लेकर के P तक लिखते हैं,
इसमें से घटा देते हैं सी से लेकर के पी तक, सी पी बटा ए डैश सी है, ए डैश सी, इतना को लिखने के लिए सी पी, इसमें से घटा देते हैं ए डैश पी, ए डैश पी। हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा वस्तु दूरी है और वस्तु दूरी को यू लिखते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी है और प्रतिबिंब दूरी को भी लिखते हैं। यहाँ से लेकर के सी से लेकर के पी तक की दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है और वक्रता त्रिज्या को हम 2f भी लिखते हैं, ठीक है। और f से लेकर के p तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और f लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह या इस सभी मानों को चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें रख देते हैं। चिन्ह परिपाटी में हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से बाएं साइड में जितनी भी दूरियां होती है वो सभी ऋणात्मक होती है। इसलिए हमारा अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या ये सभी मूल बिंदु के बाएं साइड होने के कारण ये सभी ऋणात्मक होता है। तो अब चिन्ह परिपाटी से ही सभी का मान रखने पर अब मान रख देते हैं। तो एफ पी इतना दूरी हमारा एफ है, फोकस दूरी कहलाता है और उसको लिखते हैं एफ, लेकिन चिन्ह परिपाटी में बाएं साइड में है इसलिए इसको हम माइनस एफ लिखते हैं बटा ए डैश पी, इसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसको भी लिखते हैं। चूंकि ये भी मूल बिंदु से बाएं साइड में है इसलिए ये भी होगा हमारा ऋणात्मक। अब माइनस एफ पी इसको फोकस दूरी कहते हैं और ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर ए से लेकर के पी तक हमारा वस्तु दूरी है, इसको यू लिखते हैं। चूंकि ये भी मूल बिंदु से बायां साइड में है इसलिए हमारा ये भी माइनस में हो जाएगा। माइनस सी से लेकर के पी तक हम लोग 2f कहते हैं और ये भी बाएं साइड में है इसलिए भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बटा अब सी पी वक्रता त्रिज्या 2f लिखते हैं, माइनस में है चूंकि बाएं साइड में है इसलिए माइनस लिखेंगे। माइनस ए डैश से लेकर के पी तक हमारा प्रतिबिंब दूरी है भी लिखते हैं और ये भी बाएं साइड में है इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, या माइनस एफ बटा माइनस भी, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा एफ बराबर माइनस यू, माइनस गुने माइनस प्लस 2f बटा माइनस 2f और माइनस गुने माइनस प्लस भी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अर्थात तिरछा गुना कर देते हैं। तो तिरछा गुना करने के लिए माइनस एफ से इस दोनों में गुना करेंगे और इससे इस दोनों में गुना करेंगे, तब या माइनस एफ से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और एफ गुना 2f तो 2f स्क्वायर। अब माइनस गुने प्लस माइनस एफ गुना भी एफ बराबर, अब माइनस भी से गुना करेंगे माइनस यू में तो माइनस गुने माइनस प्लस यू गुने भी तो यू भी। अब माइनस गुने प्लस तो माइनस भी गुना 2f तो 2 भी प्लस एफ और गुना माइनस यू तो प्लस गुने माइनस माइनस एफ गुने यू एफ यू, ठीक है। अब प्लस गुने प्लस प्लस एफ गुने 2f स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं 2f स्क्वायर इधर भी प्लस में है और 2f स्क्वायर इधर भी प्लस में है। तो जब बराबर के दोनों तरफ सेम चीज़ हो तो उसको हम लोग कट कर सकते हैं, अर्थात 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर हमारा कट जाएगा। अब क्या बचेगा
इधर बचेगा माइनस वी एफ। इधर देख रहे हैं कि माइनस 2VF है, तो प्लस के जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस था, इधर आकर के हमारा प्लस हो जाएगा 2VF बराबर इधर हमारा बच जाएगा UV और माइनस FU। अब देखिए यहाँ 2VF है और माइनस VF है, अर्थात 2 में से 1 घट जाएगा, हमारा सीधे बच जाएगा VF और इधर बच जाएगा UV माइनस FU। हम लोग जानते हैं कि बराबर के दोनों तरफ यदि सेम क्वांटिटी हम लोग प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं, तब दोनों स्थितियों में भी अर्थात किसी भी स्थिति में हमारा मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए अब दोनों तरफ UVF से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, तो इधर हमारा बचा हुआ है VF, इसमें भाग दे देते हैं UVF बराबर यहाँ बचा हुआ है UV, तो भाग दे देते हैं UVF। बीच में हमारा माइनस है FU, भाग दे देते हैं UVF से। तब देख रहे हैं F से हमारा F कैंसिल हो जाएगा और U से U कैंसिल हो जाएगा, हमारा V बच जाएगा। इधर U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, F बचेगा और इधर V से V कटेगा और F से F कटेगा। या हमारा बच गया 1/U बराबर 1/F माइनस 1/V। अब 1/V को हम लोग इधर लाएंगे तब 1/U और प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। यही हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दर्पण सूत्र सिद्ध करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, आपके समस्या को हम लोग समाधान करने का कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।